ये समर्थन देश इसलिए दे रहा है क्योंकि सभी एक मजबूत और ईमानदार सरकार चाहते हैं। बहनों और भाइयों, हमारे देश में साधनों और संसाधनों की कमी नहीं रही है। कमी रही है जनता के पैसे के सही इस्तेमाल की। पहले की सरकारों ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया कि जितने पैसे दिल्ली से भेजे जा रहे हैं उसका लाभ आप तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा। आप मुझे बताइए, 100 पैसे भेजने पर अगर आप सिर्फ 15-16 पैसे का ही काम होगा तो यहाँ विकास हो पाएगा? यहाँ विकास हो पाएगा? 100 पैसे में से 85 पैसे कोई दलाल अपनी तिजोरी में भर लेगा तो क्या यहाँ सड़कें बन पाएगी? पुल बन पाएंगे? अस्पताल बन पाएंगे? स्कूल बन पाएंगे? आजादी के इतने सालों तक ये भ्रष्टाचार चल रहा था, लेकिन इसे कोई रोकने वाला नहीं था। अब मोदी की सरकार ने, आपके इस चौकीदार की सरकार ने ये व्यवस्था बनाई है कि सरकार अगर 100 पैसे भेजे तो पूरे 100 पैसे देश के गरीबों पर खर्च हो। 100 के 100 पैसे। भाइयों और बहनों, इन 5 सालों में अगर आप इस चौकीदार के साथ खड़े ना होते तो ये संभव ही नहीं था। आपके इसी आशीर्वाद की वजह से भाजपा की मजबूत सरकार लोक कल्याण और राष्ट्र कल्याण से जुड़े बड़े बड़े काम कर पाई है। वरना इससे पहले आपने दिल्ली में एक मजबूर सरकार और भ्रष्ट सरकार भी देखी है। ये वो सरकार थी जो आपके मिलने वाली चीनी में घोटाला कर जाती थी। ये वो सरकार थी जो आपको मिलने वाले राशन में घोटाला कर जाती थी। ये वो सरकार थी जो किसानों को मिलने वाले यूरिया में घोटाला कर जाती थी। ये वो सरकार थी जो जमीन से निकलने वाले खनिजों और कोयले तक में घोटाला कर जाती थी। गरीब के लिए बनी हर योजना पर कुछ लोगों की नजर गिद्धों की तरह रहती थी। जैसे ही पैसा आया, ये लोग आपका पैसा लूटने लग जाते थे। क्या आपका ये चौकीदार इसे ऐसे ही देखता रहता क्या? मैं तो ठान कर आया था कि इन दलालों से, इन भ्रष्टाचारियों का मुकाबला करूंगा। साथियों, जब इस चौकीदार ने इनके भ्रष्टाचार के कारोबार पर प्रहार किया
तो इनको इतना कष्ट हुआ है कब ये मुझे रास्ते से हटा देने पर तुले हुए हैं। भाइयों और बहनों, ये पहले की भ्रष्ट और कमजोर सरकारों का परिणाम है। आजादी के इतने वर्ष बाद भी संपन्न ओडिशा की जनता गरीब ही गरीब होती चली। क्षेत्र के आधार पर भेदभाव, जात पात के आधार पर भेदभाव, यही कांग्रेस और बीजेडी की उपलब्धि रही है। यही कारण है कि जहां महानदी और हीराकुंड जैसे बांध है, वहां का किसान बूंद बूंद पानी के लिए तरसता है। धान के खेत किसान के परिश्रम से लहलहाते हैं, लेकिन धान को बीमारी से बचाने के लिए सरकार समय पर कार्रवाई नहीं करती। केंद्र सरकार ने तय किया कि धान की फसल की लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य किसान को मिले, लेकिन यहाँ की सरकार ने खरीदने के इंतजाम ही नहीं किए। किसानों को बिचौलियों के भरोसे छोड़ दिया गया। साथियों, स्थिति ये है कि इस चौकीदार ने जो पीएम किसान सम्मान योजना बनाई है, यहाँ की सरकार के कारण उसका पूरा लाभ आपको नहीं मिल पा रहा है। वजह यह है क्योंकि यहाँ की सरकार ने किसानों के नाम की जो लिस्ट भेजी है, वो भी आधी अधूरी है, जिसकी वजह से सिर्फ 8.5 लाख किसानों के खाते में ही पहली किस्त जा पाई है। बाकी लिस्ट यहाँ की सरकार नहीं दे पा रही है। इन लोगों ने खुद जो एक योजना बनाई, उसमें जो घोटाले और घपले हो रहे हैं, वो भी आप जानते हैं। भाइयों और बहनों, देश के किसानों को उनकी छोटी छोटी जरूरतों के लिए बैंक में सीधे पैसा ट्रांसफर करने के लिए ये चौकीदार प्रतिबद्ध है। बल्कि हमने तो इसका दायरा बढ़ाने का संकल्प लिया है। 23 मई को जब फिर एक बार मोदी सरकार तेईस मई को जब फिर एक बार मोदी सरकार जब फिर से आएगी, तब ओडिशा के सभी किसान परिवारों के बैंक खाते में सीधी मदद की व्यवस्था हम करने वाले हैं। याद रखिए, ओडिशा के हर किसान के खाते में सीधे पैसा आएगा। कोई दलाल आपके पैसे पर पंजा नहीं मार पाएगा। साथियों, ऐसा ही एक और संकल्प है जिसका लाभ संबलपुर सहित पूरे उड़ीसा को होने वाला है।
भाजपा की सरकार बनने पर, दिल्ली में नई सरकार बनने पर अलग से एक जल शक्ति मंत्रालय बनाया जाएगा। सिर्फ पानी के लिए अलग मिनिस्ट्री। इसके तहत देश भर की नदियों के, समंदर के, बारिश के पानी को जरूरतमंदों तक, क्षेत्रों तक पहुंचाने का मिशन चलाया जाएगा। इससे इस क्षेत्र की पानी से जुड़ी समस्या कम हो पाएगी। भाई और बहनों, इस इलाके के लोगों का कल्याण, देश के तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों का कल्याण हमारी प्राथमिकताओं में है। जब अटल जी की सरकार थी, तब आदिवासियों के लिए अलग से एक मंत्रालय बनाया गया था। अब हमने फैसला किया है कि नई सरकार बनने के बाद एक और मंत्रालय बनाएंगे। मछली पालन से जुड़े भाई बहनों के लिए अलग फिशरीज मंत्रालय बनाया जाएगा।